तो ये सेशन आपको उसमें भी मिल जाएगा, मैं अपलोड भी कर दूंगा। और जब अपलोड होगा तब आप इसे सुन सकते हैं अपने अपने यूट्यूब पे। तो आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। साइंस ऑफ सोल, आज के सेशन का शीर्षक है साइंस ऑफ सोल। तो खोज करेंगे हम आज आत्म तत्व की, आत्मा के विषय में जानेंगे, आत्मा क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग टॉपिक है? क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको हम सबको समझना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान आत्मा से है। ये एक शाश्वत सत्य है, और इस सत्य को जानने से हमारी दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। जीवन को जिस तरीके से हम जी रहे हैं, वो जीने का तरीका ही बदल जाएगा अगर हम आज के सेशन को अच्छे से समझते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लंबा सेशन है, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। तो आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? तो जैसे हम लोग देखते हैं, एक कार होती है। एक कार कब चलती है? कौन बताएंगे? कार को कैसे चलाया जा सकता है? कार कैसे चलती है? कौन बताएंगे कार कैसे चलती है? हरे कृष्णा प्रभु जी। रवीश बोल रहा हूँ। हरे प्रभु कृष्ण। जी कार, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कार चलती है एक तो ईंधन होने से और उसका ज्ञान होने से कि कैसे चलाना है। ओके, और कोई बताइए कार कैसे चलती है? प्रभु जी हाँ हरे जी। कृष्णा। हाँ जी। जब चालक रहता है तब कार चलता है। यस माता जी, वेरी गुड। ईंधन हो, जी बहुत ईंधन, बढ़िया, ये भूल गया था मैं। ईंधन हो, चाहे उसमें ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान होने किसको होगा? एक व्यक्ति को होगा, ड्राइवर को होगा। ड्राइवर के बिना कार नहीं चल सकती, है ना? बिना ड्राइवर के कार नहीं चल सकती। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी जो मशीन है, ये कैसे चल रही है? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा रहती है। कैसे पता चलेगा? वो हम आगे के स्लाइड्स में कवर करेंगे इस बात को। अभी आप बस इस परिचय को समझिए कि आज के सेशन का परिचय दे दिया आपको। परिचय क्या है? एक उदाहरण से आपको समझाया कि जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, बिना ड्राइवर के गाड़ी खड़ी है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने वाला भी एक ड्राइवर है कोई, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये परिचय है आज के सेशन का। इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, आगे एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये बात को कैसे हम सिद्ध करें या इस बात को कैसे हम समझें। इस बात को आगे हम आज के सत्र में सीखेंगे। तो ये पॉइंट था। अब हम आज क्या क्या अध्ययन करेंगे? हम अध्ययन करने वाले हैं सबसे पहले तो श्रीमद् भगवद गीता से। आप सब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन की स्थिति पहले क्या थी सब जानते हैं। हुआ यह था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध स्थल में भगवान अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने बोला मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, और भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके चले गए, और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके अर्जुन को बोले कि अपने कुरुओं को देखो, सारे कुरुवंश को देखो। तो जब अर्जुन ने कुरुवंश को देखा तो अर्जुन बहुत ही अधिक विचलित हो गए। इतने अत्यधिक विचलित हो गए कि उन्होंने 4 कारण दे दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि हमारा आज का सत्र भगवद गीता सत्र नहीं है, इसलिए हम भगवद गीता के वो 4 कारणों को डिस्कस नहीं करेंगे। भविष्य में हम भगवद गीता भी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, तो जब चर्चा करेंगे तब हम भगवद गीता के इन गूढ़ विषयों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जुन ने 4 कारण दिए कि वो युद्ध नहीं करेगा। सबसे पहला कारण था, उनके हृदय में करुणा जग गई। वो बोले कि अननेसेसरी किलिंग करने का कोई लाभ नहीं। दूसरा, उन्होंने बोला इस राज्य को जीत के हमें कोई सुख नहीं मिलेगा, अपनों को मार के क्या सुख, इसलिए नहीं युद्ध करूंगा। तीसरा, उन्होंने बोला पाप लगेगा, और चौथा बोला कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन के इन बातों से सुन के भगवान श्री कृष्ण कहे कि तुम अर्जुन, तुम क्षत्रिय होके ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे को तो ये शोभा ही नहीं देता। ये बात तो नपुंसकों जैसी बात कर दे रहे हो तुमने ये बात कहाँ से सीख ली? कहाँ से तुम्हारे मन में ये कलमश आ गया? तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए शोक करता है। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शरीर नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान नहीं दिया था तब अर्जुन की क्या स्थिति थी?
अर्जुन का सर चकरा रहा था। देखिए भगवत गीता में ये बात आती है, अर्जुन क्या बोलते हैं, बोलते हैं वेपुतश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीव संस्रते हस्तात वेच परिदृहाते। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिरे पर खड़े हैं, मेरे हाथ में मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। और क्या बोले, बोले न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा नहीं हो सकता, मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं केवल दुर्भाग्य के कारण देखता हूँ हे कृष्ण। तो अर्जुन की ये स्थिति थी कब, गीता सुनने से पहले। क्या था, आत्मविश्वास की कमी थी, चिंता थी, हतोत्साहित हो गए थे, तनाव था, अवसाद था। ये तब की स्थिति है जब अर्जुन अपने स्वजनों को देखे और शरीर को देखे, शरीरों के नुकसान को देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया। जब आत्मा का ज्ञान दिया तो अर्जुन की क्या स्थिति होगी, अर्जुन विजयी हुए। कैसे, क्योंकि उन्होंने भगवान से आत्मा के विषय में सुना। यानी कि आत्मा का ज्ञान सुन के वही अर्जुन जो पहले हतोत्साहित थे, वही अर्जुन जो कह रहे थे युद्ध नहीं करेंगे, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वही अर्जुन एकदम अपने कर्तव्य का पालन करने लग गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम जिसके सोच रहे हो जो मर जाएंगे वो तो शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरती। मान लीजिए अर्जुन की बात भगवान श्री कृष्ण मान लेते कि चलो अर्जुन तुम कह रहे हो युद्ध नहीं करना, चलो छोड़ो युद्ध नहीं करते, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे स्वजन मारे जाएंगे, चलो हम तुम्हारी बात सुन लेते हैं, युद्ध नहीं करेंगे। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात मान लेते और 2-4 दिन में जिन जिन की बात अर्जुन कर रहे थे, मेरे स्वजन, एक ना एक दिन तो सबको शरीर छोड़ना है। मान लीजिए भीष्म पितामह 2-4 दिन बाद शरीर छोड़ लेते। मान लीजिए जितने जितने नाम अर्जुन ने गिनाए कि मेरे स्वजन है, मेरे गुरुजन है, वो 2-4 दिन बाद शरीर छोड़ लेते, तब भी तो मृत्यु होनी थी। तो फिर अर्जुन अपने कर्तव्य पालन में क्यों ना आगे बढ़े। तो फिर यहाँ पे ये बात आ जाती है कि अर्जुन को भगवान क्यों कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि इस युद्ध में फायदा था। अर्जुन ने बोला, देखिए इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, अर्जुन ने बोला कि ये युद्ध करके पाप लगेगा, लेकिन अगर अर्जुन युद्ध ना करे तो भी पाप लगेगा। कैसे, क्योंकि अधर्मी तो जीवित रह जाएंगे और अधर्म फैलाएंगे, अधर्म फैलाने का जिम्मेदारी अर्जुन को मिल जाएगा कि अर्जुन की वजह से अर्जुन युद्ध किया नहीं किया इसलिए पाप फैल रहा है, इसका भी पाप लग जाएगा। और कौरवों की अच्छी गति इसी में होनी है जब वो युद्ध में मारे जाएं, क्योंकि क्षत्रिय अगर युद्ध में युद्ध करते हुए मरता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। अगर कौरव लोग इस युद्ध में मारे भी गए तो उनको अच्छी गति हुई, वो स्वर्ग इत्यादि में गए। हालांकि भगवान कृष्ण वहां उपस्थित थे इसलिए उन सबको मुक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन बात यह है कि अगर क्षत्रिय युद्ध में मरता है तो उसके पाप कर्म वहां धुल जाते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि यज्ञ के समान, क्षत्रिय के लिए वो यज्ञ है। और क्षत्रिय अगर अपना कर्तव्य पालन करते हुए शरीर त्याग भी दे, उसी का कल्याण है। यानी कि जिन जिन का अर्जुन चिंता कर रहे हैं उन सबकी तो अच्छी गति होने वाली है। अच्छी गति किसकी होने वाली है, आत्मा की। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण से आत्मा का ज्ञान सुन लिया अर्जुन ने कि ये मैं तो शरीरों को देख रहा हूँ, प्रभुपाद जी उसमें एक पॉइंट बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो तो उसका क्या बचाएंगे आप, कपड़ा बचाएंगे या व्यक्ति को बचाएंगे? चैट पे लिख के बताइए किसको बचाएंगे, कपड़ा बचाएंगे डूबते व्यक्ति का या व्यक्ति को बचाएंगे? तो व्यक्ति आंसर आया, व्यक्ति को बचाएंगे। क्यों व्यक्ति को बचाएंगे? कपड़ा तो कपड़ा है, व्यक्ति मर गया तो कपड़ा क्या काम का। उसी प्रकार ये शरीर क्या है, आत्मा के ऊपर कपड़ा है, ये एक दिन जाएगा ही जाएगा, पुराना हो जाएगा, बदल देते हैं जैसे हम कपड़े, उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन वास्तविक व्यक्ति कौन है, आत्मा है। तो जब अर्जुन ने आत्मा का ज्ञान सुन लिया तब क्या हुआ, विजयी हुए। वही अर्जुन जो हतोत्साहित था वही अर्जुन क्या हो गया, विजयी हो गया। तो ये पॉइंट है। तो आज के सत्र में हमें यह सीखना है, क्या मैं जड़ पदार्थ हूं या आत्मा हूं। आज के सत्र में हम सीखेंगे आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण। आज के सत्र में हम सीखेंगे जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में क्या अंतर है। आज के सत्र में हम सीखेंगे मन किस प्रकार कार्य करता है। और आज के सत्र में हम सीखेंगे अगर आत्मा का ज्ञान हमें मिल जाए तो हमारे को क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहले मैं जड़ हूं या पदार्थ,
तो जब जब हमसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो जनरली हम क्या पहचान बताते हैं अपनी? जब भी हमसे पूछा जाए आप कौन है, तो हम बोलेंगे मैं मान लीजिए सुभाष खरे प्रभु जी से पूछूं आप कौन है, तो अपने शरीर से अपनी पहचान करते हैं, तो अपने शरीर का नाम बताएंगे, मेरा नाम सुभाष खरे है। अगर मैं रमन सिंह प्रभु से पूछूंगा तो वो अपने शरीर के हिसाब से जो उनके नाम है उसको बताएंगे। लेकिन आइए इसको थोड़ा और वैज्ञानिक ढंग से देखें कि हम कौन हैं। तो जब हम किसी से पूछते हैं आप कौन हैं, तो हम अपनी पहचान अपने शरीर से बताते हैं। तो एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन थे, एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर हैरी मॉन्सन। इन्होंने शरीर की रिसर्च करी। तो शरीर की रिसर्च में इन्होंने पाया 60 पाउंड के लगभग हमारे शरीर में जल है, 5 पाउंड कैल्शियम है, 1.5 पाउंड फॉस्फेट है, 9 औंस पोटेशियम है, 6 औंस सल्फर है, 1 औंस मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और आयोडीन। तो इन्होंने देखा कि इस शरीर की निर्माण में ये सब केमिकल्स या ये सब पदार्थ लगे हुए हैं। तो उन्होंने इसकी मार्केट प्राइस निकाली। तो उन्होंने देखा कि ये मार्केट में 110 रुपए के मिल जाएंगे। जितना एक मनुष्य के शरीर में ये सब एलिमेंट्स हैं, ये सब पदार्थ हैं, उसकी मार्केट में कीमत कितनी है? 110 रुपये। तो क्या हमारी पहचान केवल 110 रुपये की है? आप अपने आप से पूछिए कि क्या मतलब ये पहचान है हमारी कि हम 5 किलो 5 आउंस पोटेशियम है, 6 आउंस कैल्शियम है, सल्फर पोटेशियम, ये हमारी पहचान है? अगर ये हमारी पहचान होती तो जब आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो हमें ये बोलना चाहिए मैं 1.5 आउंस पोटेशियम हूँ, 6 आउंस कैल्शियम हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम ये नहीं बोलते। और एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए रविश प्रभु कहाँ है? रविश प्रभु कैमरा ऑन कीजिए थोड़ा। रविश प्रभु हैं? मान लीजिए रविश प्रभु के पास गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की, मर्सिडीज गाड़ी है, और रविश प्रभु मेरे अच्छे मित्र हैं। तो मान लीजिए मैं उस गाड़ी में सवार था, इन्होंने मुझे गाड़ी दे दी, है ना, और मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी मेरे से ठुक गई। तो रविश प्रभु किसकी चिंता आपको होगी? मेरी होगी या गाड़ी की होगी? गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की, मैं हूं 110 रुपए का, किसकी चिंता होगी? चैट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं आप, किसकी चिंता होगी आपको? 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आपकी ठुक गई और आपका मैं एक अच्छा मित्र हूँ, तो आपको किसकी चिंता होगी? रविश प्रभु बोले आपकी चिंता होगी। तो फिर आप तो बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ ज्यादा है 110 रुपए से, तो आपको मेरी चिंता क्यों हो रही है? वीरेंद्र प्रभु ने बोला कार की चिंता होगी, लेकिन वीरेंद्र प्रभु जी, अगर कोई आपका अपना कार में बैठा हो तब आपको कार की चिंता नहीं होगी, अपने की चिंता होगी। ये बात सही है कि हमें व्यक्ति की चिंता होगी, पदार्थ की चिंता नहीं होगी, चाहे कितने ही करोड़ रुपए का हो। क्यों हमें अपनी चिंता हो रही है, व्यक्ति की चिंता हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि केवल हम पदार्थ नहीं है, केवल 110 रुपए के नहीं हैं, हम वो हैं जिसके कारण 110 रुपए की वैल्यू है। हम आत्मा है, इसी कारण से तो ये शरीर चल रहा है, इसलिए हमारी वैल्यू ज़्यादा है। केवल हम रसायनों से बने नहीं हैं, हम रसायनों से बने होते। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि मृत्यु का अर्थ है किसी रसायन की कमी हो जाना। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि इतने रसायन हैं हमारे पास, अगर हम किसी रसायन की कमी होने से मृत्यु हो जाती है, तो कोई रसायन इंजेक्शन में डाल दें तो व्यक्ति जीवित क्यों नहीं हो जाता? ऐसा नहीं होता। लेकिन हम केवल रसायनों से नहीं बने, हमारी रसायन वाली पहचान नहीं है। केवल रसायन तो एक मरे हुए बॉडी में भी होता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक जीवित शरीर की वैल्यू तब है जब तक उसमें आत्मा है। इसलिए हमारी पहचान केवल ये रसायन से बने हुए शरीर की नहीं, हम इससे बढ़ के पहचान रखते हैं। कैसे जाने? तो जब कोई व्यक्ति जीवित होता है वो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन मृत्यु के बाद वो कैसा हो जाता है? रसायन जीवित शरीर में भी था, रसायन मृत शरीर में भी है, लेकिन मृत शरीर में कोई भावना नहीं, कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई संचलन नहीं, कोई चेतना नहीं। यानी कि जीवित और मृत्यु व्यक्ति में रसायन एक जैसे होने पर भी कोई चीज मिसिंग हो जाती है, और वो चीज है आत्मा। इसलिए आत्मा के ज्ञान के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। रसायन एक ही है, एक मृत शरीर में भी आंख, नाक, कान, मुंह रहेगा, एक मृत शरीर में भी वही रसायन रहेंगे जो जीवित शरीर में है। लेकिन रसायन होने से काम नहीं बनेगा, आत्मा के होने से शरीर जीवित और मृत होता है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है
तो शरीर मृत है, और अगर आत्मा शरीर में है तो शरीर जीवित है। जैसे बैटरी खिलौने में है तो खिलौना चल रहा है, बैटरी निकल गई तो खिलौना काम नहीं करे। वही शरीर है लेकिन अब इसमें आत्मा नहीं है। इसलिए भगवत गीता में इस बात की चर्चा आती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 2 अध्याय के 20वें श्लोक में बोलते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, निश्चित है, और जिसका जन्म ही नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं होती। हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। जैसे सूर्य होता है तो सूर्य की किरणें, सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरणें सूर्य के साथ ही होती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें सूर्य भी नहीं होती। उसी प्रकार जैसे ही भगवान है, हम भी भगवान की एक शक्ति हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान सर्व कारण कारणम है। जैसे भगवान है वैसे ही हम उनके अंश हैं। हम गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समतुल्य हैं। तो ये जो शरीर है इनमें आत्मा का परिवर्तन होता रहता है। कभी बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर वयस्क हो जाता है, फिर एक दिन बूढ़ा हो जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जिस प्रकार से यहाँ देखिए एक लाइट सी चल रही है, शरीर बदल जाएंगे, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा केवल अलग अलग शरीरों में ट्रांसफर होती है, ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं इसको। तो एक है शरीर और एक है आत्मा। शरीर जड़ है, आत्मा जागृत है। शरीर अपने आप में डेड है, आत्मा है तो शरीर कार्य कर रहा है, आत्मा नहीं तो शरीर डेड ही है। शरीर अपने आप में चेतन नहीं है, आत्मा चेतन युक्त है। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि बूढ़े व्यक्ति की आत्मा बूढ़ी होगी, नहीं, आत्मा हमेशा नवीन ऊर्जावान रहती है। शरीर अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होती। इस प्रकार से शरीर और आत्मा के भेद को हमें समझना है। ये देखिए, जब हम आईने में देखते हैं तो हम अपने आप को देख रहे होते हैं। जब हम आईने में देख रहे होते हैं तो हम अपने चेहरे को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो वास्तव में तो देखने वाला आत्मा है। अगर आत्मा ना हो तो हम आईना उठा के देख भी ना पाए। यानी कि जो देख रहा है वो कौन है? आत्मा। आत्मा की उपस्थिति है। आत्मा ड्राइवर है और शरीर यंत्र है, गाड़ी है। तो मैं कल सोच रहा था, जैसे एक हम कार खरीदते हैं तो कार की आंखें कौन सी होती हैं? कार की आंखें अगर हम देखें तो कार की हेडलाइट्स होगी। कार का मुंह क्या होगा? हॉर्न हो गया। कार का सिर क्या हो गया? उसका मस्तक क्या हो गया? उसकी खिड़की होगी, अन्य अन्य चीजें। लेकिन ड्राइवर की तो अलग चीजें होती हैं। ड्राइवर अलग तरीके का है और कार अलग तरीके की, लेकिन ड्राइवर उसमें इस प्रकार से सेट हो जाता है कि उन चीजों को ऑपरेट कर रहा हो। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में आत्मा है जो हमारे शरीर में लगे यंत्रों को ऑपरेट कर रहा है। आत्मा की उपस्थिति के कारण चीजें चल रही हैं। तो वास्तव में देखने का कार्य कौन कर रहा है? आत्मा। जो हमने प्रभुपाद जी की बुक में पढ़ा, सुख का असली भोक्ता कौन है? आत्मा, शरीर नहीं है। किसी पुरुष या किसी स्त्री को मृत शरीर दे दिया जाए कि ये दो तुम्हारे साथ रहेगा, कोई नहीं रखना चाहेगा। जब तक आत्मा है तभी तक शरीर की वैल्यू है। आत्मा नहीं तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। प्रभु जी जो चीजें हम लोग याद करते हैं, जैसे कोई श्लोक या कुछ भी, वो याद नहीं रहता। याद प्रश्न हम बाद में लेंगे, इसे याद रहता है। प्रश्न हम बाद में लेंगे, अभी हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि हम आत्मा हैं। ये बात समझ लेना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। भौतिक दृष्टिकोण से अलग अलग शरीर दिखेंगे, हमें दिखेगा, शरीर दिखेंगे। हम जड़ पदार्थ, हम जो है जड़ पदार्थ से बने हैं। और क्या हमें नजर आएगा? भौतिक दृष्टिकोण क्या है? हम एक रसायनों से बने हुए बंडल है। लोग बोलेंगे अरे आत्मा कुछ नहीं होती, आप तो केमिकल से बने हैं। वो हमने आज चर्चा कर ही ली कि हम केवल केमिकल से नहीं बने हैं। मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग शरीर है।
कोई कुत्ते का है, कोई सांप का है, कोई पक्षी का है, कोई हाथी का है, कोई मनुष्य का है। अगर हम देखें इस संसार में भी गाड़ियां देखें तो कोई नैनो गाड़ी है, कोई मर्सिडीज है, कोई ट्रक है, कोई हवाई जहाज है, कोई पानी वाले यंत्र हैं। उसी प्रकार से हमारे 84 लाख योनियों की भी निर्मित है, कोई हाथी है, कोई वो है, जड़ पदार्थों से बने हुए। लेकिन इन सब के अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर हम देखें तो हम केवल हड्डी मांस से बने शरीर नहीं, हम इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा है। जैसे ट्रक हो गया, गाड़ी हो गई, अलग अलग व्हीकल्स हो गए, लेकिन एक व्यक्ति कभी ट्रक चला रहा है, कभी कभी वो गाड़ी चला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रक बन गया, वो गाड़ी बन गया। आत्मा अलग अलग शरीरों में हो सकती है, अलग अलग शरीरों के रूप हो सकते हैं, लेकिन पदार्थ अपने आप से कार्य नहीं करता। हर शरीर में आत्मा की उपस्थिति है, चाहे वो हाथी का शरीर हो, चाहे चींटी का शरीर हो। हाथी का भी साथ यही लॉजिक लगता है। हाथी जब मर जाता है, क्यों मर जाता है? हाथी के भी सारे रसायन उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी हाथी के अंदर से शरीर से आत्मा चली गई। तो ये बात समझना है कि आत्मा की उपस्थिति होती है। जिस प्रकार पंछी पिंजरे में कैद होता है, उसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर में कैद है। तो एक बूढ़ी औरत थी, ये बूढ़ी औरत क्या करी, एक पक्षी लेकर आई। किसी के आपके में से किसी के घर पे है पक्षी पिंजरे में? नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, होना भी नहीं चाहिए, पक्षी उड़ता रहे तो अच्छी बात है। एक औरत क्या करी, बूढ़ी औरत ने क्या किया, एक पक्षी को लेके आई, पिंजरे में बंद था। अभी क्या करने लगी वो औरत, क्या करने लगी, डेली पिंजरे को सजाने लगी। पिंजरा था सोने का, तो इसने क्या करना शुरू किया, डेली क्या करती थी, डेली ये करती थी कि पिंजरे को सजाने लग जाती थी। डेली पिंजरे को सजाती थी, और पिंजरे को सजाते 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 पक्षी मर गया, क्योंकि पक्षी को खाना देती ही नहीं थी। उसी प्रकार से जब हम इस शरीर को ही अत्यधिक सजाने में लगे हैं और आत्मा की तो केयर ही नहीं कर रहे, तब क्या होगा? आत्मा, अभी हमने बोला, आप बोलेंगे प्रभु जी आपने तो बोला आत्मा मरती नहीं, तो क्या पक्षी मर गया मतलब आत्मा मर गई? आत्मा के मरने का मतलब यह है कि आत्मा इसी संसार में शरीर में रह के जन्म मृत्यु के अनुभव प्राप्त करती रहेगी। तो बात यह है कि हमें पिंजरे में बैठे पक्षी को, इस शरीर में बैठे आत्मा को पोषण देना है। कैसे देंगे? तो जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो पेट्रोल वाले को क्या बोलते हैं? हम पेट्रोल वाले को बोलते हैं गाड़ी की टंकी में पेट्रोल डाल दे, यानी कि गाड़ी का भोजन है पेट्रोल। जब हमें खाना होता है तो हम बोलते हैं मुझे अन्न चाहिए, तो हम अन्न खाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का भी अपना भोजन है, वो है स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्पिरिचुअल कार्य करते हैं तो आत्मा को पोषण होता है। प्रभुपाद जी इस बात का उदाहरण देते हैं। कई बार बच्चे आ जाते हैं मंदिर में और हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा होता है, तो बच्चे स्वभावतः, उनको कोई सिखाता नहीं, लेकिन फिर भी वो नाचने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को उस समय पोषण प्राप्त होता है। जब भी हम भगवान के किसी कार्य के संपर्क में आते हैं तो हमारी आत्मा को संतुष्टि और पोषण प्राप्त होता है। जैसे पेट्रोल डालने से गाड़ी को पोषण प्राप्त होता है, जैसे अन्न खाने से हमें पोषण प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आत्मा को पोषण भी मिलता है जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं। इसलिए हमने आज पहले पॉइंट को समझा, मैं जड़ पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं 110 रुपए का केमिकल नहीं, बल्कि बहुत वैल्यूएबल आत्मा। अब हम इसके कुछ वैज्ञानिक प्रमाण देखेंगे। वैज्ञानिक प्रमाण में कई प्रमाण हम आपको देंगे जिनको आप लोग ध्यान पूर्वक समझ सकते हैं। सबसे पहला है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान क्या है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम बोलते हैं वह चला गया। तो कौन चला गया? जिसको हम मान रहे थे कि वो है, वो तो वहीं पे ही है जिसको हम मान रहे थे। तो फिर चला कौन गया? शरीर तो अभी भी वहीं पे है, तो चला गया आत्मा। तो हमें इस बात का नॉलेज नहीं रहता है, फिर भी हम बहुत बोलते ही हैं इस प्रकार से, अरे मेरे वो चले गए, लेकिन वो तो वहीं पे है। तो चला कौन गया? तो चला गया मतलब आत्मा चली गई, शरीर में अब आत्मा नहीं है। इस बात से कॉमन सेंस है, ये कॉमन लॉजिक है कि शरीर में से आत्मा चली गई। ये पहला व्यवहारिक ज्ञान हो गया। दूसरा है चेतना के बारे में। चेतना से हम डाल सकते हैं, चेतना जड़ पदार्थ अचेतन है, और जब आत्मा जड़ पदार्थ में उपस्थित है, शरीर में उपस्थित है,
तो शरीर चेतन है। चेतना आत्मा के होने का लक्षण है। जैसे ये कैमरा है, कैमरे ने लाल प्रकाश कैप्चर किया, कैमरा खुद से नहीं बोलेगा कि मैं लाल प्रकाश देख रहा हूं। कैमरा खुद से नहीं बोलेगा। कैमरा कुछ भी नहीं बोलेगा। बोलेगा तो व्यक्ति, जब व्यक्ति कैमरे के पीछे होगा तो वो बोलेगा कि मुझे लाल प्रकाश दिख रहा है। उसी प्रकार हम जो है सचेत प्राणी हैं, हम भावनाएं रखते हैं, हम जागरूक हैं, हम महसूस करते हैं। पदार्थ महसूस नहीं करता। इसलिए एक तरीका ये है कि हम पदार्थ से परे हैं, हम पदार्थ नहीं। क्योंकि अगर हम केवल पदार्थ होते तो पदार्थ में भावनाएं होनी चाहिए थी। पदार्थ में भावनाएं नहीं, पदार्थ महसूस नहीं करता। पदार्थ को प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन पदार्थ जितना एक व्यक्ति चेतन है उतना पदार्थ चेतन प्रोग्रामिंग करके भी नहीं बनाया जा सकता। तो इससे हमें पता चल जाता है। और तीसरा है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं कि व्यक्ति मरणासन पर था और मरणासन पर होने पर व्यक्ति क्लिनिकली डेड है, डॉक्टर्स उसे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो डेथ नियर मतलब क्लिनिकली डेड है। लेकिन जब व्यक्ति ऑपरेट होने के बाद जीवित हो जाए तो आके बोल दे रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जब जब मेरा ऑपरेशन कर रहे थे आप लोगों ने क्या क्या बातें करी, क्या क्या आप कर रहे थे, क्या आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किए, वो सब मैं जानता हूँ। तो ऐसे कई केसेस हुए जिसमें मृत शरीर या शरीर को ऑपरेट किया जा रहा था, पूरा एनेस्थेसिया दे रखा था, शरीर में कोई हलचल नहीं थी, शरीर एक तरीके से मृत था, तब भी ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद व्यक्ति ने जीवित होकर सब कुछ बता दिया। और वो बता रहा है कि मैं देख रहा था सब कुछ, मैं शरीर के बाहर था और इसे देख रहा था। तो ऐसे 11% से 14% मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस बताएं कि हमारे को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, शरीर के बाहर थे और सब कुछ देख के फिर सब शरीर में आए तो सब चीजें बता दी। इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं और इसके ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। आप ये किताबें देख सकते हैं, अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग रिसर्चर्स की ये पुस्तकें हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जिसमें वो आत्मा के होने की पुष्टि करते हैं, आत्मा के होने की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार से एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पुनर्जन्म पे रिसर्च करी, इयान स्टीवनसन, कॉल्सन मनोचिकित्सक के प्रोफेसर, वर्जीनिया विश्वविद्यालय ने पुनर्जन्मों के लगभग 3000 से अधिक मामलों पर जांच की है, जिसमें वो ये बात को इस बात को रिसर्च किए, इस बात को साबित किए कि आत्मा ट्रैवल कर रही है, पूर्व जन्म की यादें उसने अगले जन्म में भी व्यक्त की। तो ये प्रोफेसर इयान स्टीवनसन की कई रिसर्चेज हुई, पुनर्जन्म के अनुसंधान पे कई बुक्स लिखी गई और इनमें से 3000 से अधिक केसेस तो इन रिसर्च साइंटिस्ट ने निकाले। ऐसे ही पुनर्जन्म अनुसंधान के दौरान इयान स्टीवनसन कहते हैं कि कई बार हमारे को किन्हीं चीज़ों से डर लगता है, फोबिया रहते हैं। ये फोबिया कई पिछले जीवन में हुई घटनाओं से हमारे इस जीवन में आ जाते हैं। जैसे कई बार किसी को डूबने से डर लगता है तो उनका ये फोबिया रहता है, पानी के पास जाने से उन्हें डर लगता है, ये पूर्व जन्म से उनको आता है। कई बार किसी को घातक हथियारों से डर लगता है, कई बार किसी को ऐसे अस्त्र शस्त्रों से देख लेते हैं तो उन्हें डर लगता है, तो फोबियाज रहते हैं। और उन्होंने अनुसंधान किया कि कई बार जुड़वे बच्चे आ जाते हैं, पैदा होते हैं। अब जुड़वे बच्चों में माता पिता का रसायन तो सेम ही था, लेकिन फिर भी उनकी कई भावनाएं, उनकी सोच समझने की शक्ति, उनके महसूस करने की पावर, ये सब अलग रहता है। शरीर में रसायन सेम है, सेम ही रसायन से बने, लेकिन फिर भी उनके अंदर चीज़ों में विरोधाभास रहता है। तो दो आत्माएं दो अलग अलग शरीरों में होती हैं। ऐसा नहीं कि वो रसायन सेम थे, तो रसायन सेम होते तो जुड़वा बच्चों के सारे कार्य प्रणाली सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके सोचने और समझने की शक्ति अलग रहती है। इसी प्रकार एक केस हुआ, ये केस आप लोग वीडियो में देखिए मेरे साथ, आप लोग इस
वीडियो में इस बात को देख के और सीख सकते हैं। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, आप लोग सब इसको ध्यानपूर्वक देखिए। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can make the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो जेम्स नाम का बच्चा था, ये वीडियो हम अभी पूरा नहीं दिखा रहे आपको। ये जेम्स नाम का बच्चा पिछले जन्म में एक स्पेशल फाइटर था, एयर फोर्स फाइटर। तो ये वर्ल्ड वॉर में मर गया, लेकिन जब ये दोबारा जन्म लिया तो इसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। ये छोटा बच्चा बड़े जहाज में बताने लगा, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स होता है, यहाँ पे ये होता है। और फिर इस बच्चे ने और बता दिया, ये ड्राइंग बना देता था कि ऐसे हम लोग उस फाइटिंग हो रही थी, हमारा प्लेन इधर था, और उसने कई लोगों के नाम बता दिए। और जब नाम बता दिए तो इनके घर वालों को हैरानी होगी कि ये बच्चा रात को ऐसा क्यों करता रहता है, शूट शूट शूट। तो फिर जो है साइकेट्रिस्ट के पास गए, तो उन्होंने और रिसर्च करी। रिसर्च करके ये पता लगाने का प्रयास किया इन्होंने कि उस समय के लोगों के पास मिला जाए। फिर ये वहां पे गए तो पता चला कि ये पानी के जहाज में भी कई एयर फोर्स रहती है जो वहां से लैंडिंग और वो फ्लाइट लेते हैं, फिर युद्ध वगैरह करके वापस पानी में ही के जहाज में ही लैंड हो जाते। तो वहां पे वो एक सैनिक था, और उसने जिन जिन लोगों के नाम बताए थे वो सारे नाम सच निकले। तो फिर पता चला कि ये बच्चा जेम्स, इसका पहले भी नाम जेम्स था और इस जीवन में भी इसका नाम जेम्स रहा, और ये बच्चा पहले जीवन में एक फाइटर था। ऐसे ही एक और केस हुआ, ये केस आप लोगों ने देखा होगा। ये डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इस केस का अध्ययन किया था। ये केस था, एक बेबी लड़की पैदा हुई दिल्ली में। ये पिछले जन्म में जो है, ये पिछले जन्म में मथुरा में रहती थी, और इसका जब दोबारा जन्म हुआ तो इसका नाम था शुक्ला गुप्ता। अब जब ये बच्ची पैदा हो गई, ये देखिए ओरिजिनल पेंटिंग है। ये बच्ची जब पैदा हो गई तो ये अपने जिस घर में दोबारा पैदा हुई तो अपने घर में बोलती रहती थी कि हमारे घर में तो ये बनता था, हमारे घर में तो ये बनता था। सब लोग हैरान होते थे कि ये किन की बातें करती है, लेकिन बच्ची थी तो समझ नहीं पाते थे। थोड़ा समय और बीता तो फिर इनके एक प्रोफेसर थे जिन्होंने सोचा कि अरे ये जो चीज़ें बोल रही हैं, चलो क्यों ना पता किया जाए कौन है ये। तो फिर इसके कहने पर वो मथुरा आ गए, और मथुरा आने पर इसने जैसे जैसे बताया कि मेरा घर इस गली में है, मैं इस तरीके से जाती थी, यहाँ पे हमारा दरवाजा था, ये था, मेरे पति का नाम ये है। इसके अपने पति का नाम बताया हरिधन चक्रवर्ती, और इसने अपने देवर का नाम बता दिया। इसने बता दिया मेरे पति के यहाँ पे एक मौका, मतलब एक दाना सा हुआ पड़ा है, चश्मा लगाते हैं, सब कुछ बता दिया। घर में पहुंच गई, ये मेरे पति, ये ससुर हैं, ये है, छोटी बच्ची सब बता दे रही है। फिर भी लोगों को हैरानी होगी, सब लोगों पे खबर फैल गई, और फिर इसके पति को बुलाया गया। इसके पति से पूछा गया कि ये जो बातें बता रही हैं वो सच हैं? तो वो बोली बता तो सच रही है, लेकिन फिर भी मैं इसका टेस्ट लेना चाहूँगा। तो उसके पति ने उसको बोला कि अच्छा तुम ये बताओ, जब हमारी शादी हुई थी तो जब हम फर्स्ट नाइट जब हम एक साथ थे तो तुमने मेरे बारे में क्या जाना था? तो फिर उसने बताया कि मेरे को पता चला था कि आपको जो है उसको थोड़ा सा एक पैर में प्रॉब्लम थी। तो बोली आपको पैर में प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम के कारण इस प्रकार से हमारे संबंध हुए। सब बता दिया उस बच्चे ने। तो भाई हरिधन चक्रवर्ती हैरान कि ये तो वही है जो पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी। फिर उससे पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उसने सब बता दिया, इस ट्रंक के नीचे मैंने ये रखा है, इस ट्रंक के नीचे मैंने ये रखा है।
और ये केस बहुत फैल गया और इयान स्टीवनसन ने इसकी रिसर्च करी और फाइंड आउट किया कि ये पुनर्जन्म का ही केस है। आत्मा शरीर बदल गई, शरीर बदल गया लेकिन आत्मा को पूर्व जन्म की यादें थी। और इसी केस को देखते हुए फिर उसके बाद जो है फिल्में बननी शुरू हुई और सबसे पहली पुनर्जन्म की फिल्म बनी थी कर्ज। कितने लोगों को याद है? पुराने लोगों को याद होगी, ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी कर्ज, पहला पुनर्जन्म केस फिल्म थी वो, ऋषि कपूर, यस। तो उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, आज भी रिसर्चेस चल रही हैं। लेकिन आत्मा के बारे में वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? तो खुद को दुनिया में मौजूद पाते हुए मुझे विश्वास है कि मैं किसी ना किसी रूप में हमेशा मौजूद रहूंगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन आत्मा के विषय में पुष्टि कर, जिन आत्माओं ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था उन्हें विभिन्न प्रजाति के जानवर, पक्षी, सरीसृपों आदि माध्यम से पुनर्जन्म के लिए यहाँ भेजा गया। जॉन एडम्स, सोक्रेट, मुझे विश्वास है कि वास्तव में फिर से जीवित होने और मृतकों में से जीवित होने जैसी कोई चीज है। ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आत्मा के विषय में चर्चा करी है। इसलिए वैज्ञानिक प्रमाण भी कहता है कि आत्मा है। जीवित व्यक्ति और रोबोट में अंतर ये हमने चर्चा कर लिया है, फिर भी इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं। मनुष्य केवल एक शक्तिशाली कंप्यूटर या रोबोट नहीं है। मनुष्य है, रोबोट है। कैमरा द्वारा मान लो कैमरे ने एक रिकॉर्ड किया नाटक और कुछ लोगों ने देखा भी, तो कैमरा बहुत सारी चीजें नहीं बता सकेगा। जैसे सीन में कुछ इमोशंस है, कैमरा सिर्फ कैप्चर करेगा लेकिन व्यक्ति उनको अनुभव कर सकता है। तो मनुष्य और आत्मा में अंतर है। कैमरे का लेंस और मनुष्य की आंखें कहने को एक जैसी कह देंगे कि दोनों देख रही हैं, लेकिन मनुष्य में अनुभव होते हैं, कैमरे में अनुभव नहीं होंगे। मनुष्य में भावना होंगी, कैमरे में भावनाएं नहीं होंगी। मनुष्य चेतन है, कैमरा चेतन नहीं है। इस प्रकार से हम केवल रोबोट नहीं हैं। हम ये ना जाने कि हम भी एक रोबोट हैं। एक बार शिला प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी अगर हम एक जटिल मशीन है और मशीन की दुर्घटना हो जाती है तो हम आत्मा के ऊपर इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, आत्मा की चिंता क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे शरीर है, शरीर भी बढ़ता है, शरीर को यंत्र कहा जाता है और यंत्र अपने आप से बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे हम मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने से ऐसा नहीं होता कि 2 साल बाद गाड़ी बढ़ गई, गाड़ी उतनी रहती है। यंत्र का एक नेचर है, यंत्र अपने आप से नहीं बढ़ता। लेकिन ये शरीर रूपी यंत्र अपने आप कैसे बढ़ रहा है? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं, क्योंकि हम हर क्षण शरीर बदल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने नैनो गाड़ी खरीदी आज, कल मर्सिडीज खरीद ली, परसों कोई और खरीद ली और गाड़ियां खरीदता रह रहा है, तो देखने वाले को लगेगा कि गाड़ी बदल रही है, लेकिन व्यक्ति मतलब एक ही गाड़ी बार बार अलग रूप में बदल गई नहीं, गाड़ी ही बदली गई है। उसी प्रकार से हम हर क्षण शरीर बदल रहे हैं। बचपन से लेके अब तक का हमारा शरीर, कितने शरीर बदल दिए हमने, पीछे कई शरीर छोड़ आए हम। साइंस भी बोलती है हर 7 साल में हम अपने सेल बदल देते हैं। तो हम केवल रोबोट नहीं है, हम आत्मा है। इस बात को हमने यहाँ से समझा और अब हम आगे बढ़ते हैं। समय भी हो रहा है तो ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो हमारे और रोबोट में बड़ा अंतर है। क्या क्या अंतर है वो थोड़ा सा जल्दी से पॉइंट कवर कर लेते हैं। हमारे अंदर शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मशीनें, एक मान लो मेल कंप्यूटर और फीमेल कंप्यूटर आपस में मिक्स करके रख दीजिए, अगर हम देखें सुबह एक और कंप्यूटर पैदा हो जाए, ऐसा पदार्थ में नहीं होता। आत्मा होने के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन पदार्थों को मिलन करने से एक नया पदार्थ पैदा हो जाए ऐसा नहीं होता। रसायनों को मिलाने से जीवन नहीं आता। आत्मा की उपस्थिति है तब रसायन एक्टिव है, तब जीवन आएगा। केवल रसायनों को मिलाने से शरीर नहीं पैदा होते। जीवित शरीर में चेतना है और पदार्थ में चेतना नहीं। तो एक शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन जन्म, दूसरा परिवर्तन वृद्धि, तीसरा परिवर्तन संरक्षण, चौथा परिवर्तन प्रजनन, पांचवा परिवर्तन क्षय और छठा परिवर्तन विनाश। तो ये शरीर में होता है, आत्मा में ये 6 परिवर्तन नहीं होते। शरीर में परिवर्तन होता है। शरीर जन्म लेता है, शरीर वृद्धि होती है, शरीर कुछ समय के लिए संरक्षित हो जाता है, एक जैसा, एक लगेगा समय रुक गया, फिर शरीर में ऐसी शक्ति भी रहती है कि वो आगे शरीरों को आगे प्रजनन करके रिप्रोडक्शन कर सकता है। फिर कुछ समय बाद शरीर क्षय होने लगता है और एक समय आने पर शरीर का विनाश हो जाता है।
लेकिन आत्मा में ये 6 परिवर्तन नहीं होते। आत्मा रहती कहाँ है, तो मन के विषय में भी अब थोड़ा सा समझ लें। तो सबसे पहले तो हमारे शरीर के ऊपर स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर बना है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो बना है मन, बुद्धि, अहंकार से, और इसके अंदर रहती है आत्मा जो कि शाश्वत ज्ञान और आनंद से पूर्ण है, सतचित आनंद है। तो आत्मा और शरीर, स्थूल शरीर के बीच में सूक्ष्म शरीर है जिसको मन भी उसी में रहता है। तो मन के पहले, मन के साथ क्या है, बुद्धि। बुद्धि, मन और 5 इंद्रिय। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, मन का कार्य है विचारों का भंडार या अधूरी इच्छाएं, या फिर हमारे कुछ अनुभवों को मन में स्टोर किया जाता है। और मन के साथ जुड़ी हैं हमारी 5 इंद्रियां। जैसे मान लीजिए आपने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खा के आपको टेस्टी लगा, ये टेस्ट का अनुभव मन में स्टोर हो जाएगा। और अगली बार जब आप कभी मिठाई देखोगे तो आपको ये मन एक मैसेज फेंकेगा कि मिठाई में मैंने एक बार रसगुल्ला खाया था, बड़ा मीठा था। तब आपकी बुद्धि को कार्य करना है। बुद्धि बोलेगी आज मीठा खाएं कि ना खाएं। तो निर्णय करेगा बुद्धि का काम, मन करेगा विचारों का भंडार, इच्छाएं प्रोड्यूस करेगा, और इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से कार्य होता है। इंद्रियां घोड़ों के समान है, मन लगाम के समान, और बुद्धि सारथी है, और आत्मा इस रथ में बैठा हुआ स्वामी है, और रथ है शरीर। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, जो मन को जीतने में असफल रहा मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। रथ में मन की प्रकृति, मन नियंत्रित होगा तो हमारा मित्र है, मन अनियंत्रित होगा तो हमारा शत्रु है। मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो मन की तुलना एक चाकू से की गई है। चाकू अच्छा है या बुरा? कौन बताएगा चाकू अच्छा है या बुरा? चैट बॉक्स पे लिखिए, चाकू अच्छा है या बुरा है? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, चाकू अच्छा है या बुरा है? दोनों है। यस, सही यूज करोगे। अगर चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो डॉक्टर के हाथ में होने से चाकू क्या करेगा? जीवन को बचाएगा। किसी का ऑपरेशन करेंगे लेकिन जीवन बचेगा, और किसी डकैत के हाथ में है तो हमारा नुकसान करेगा। उसी प्रकार से मन अच्छा है या बुरा ये डिपेंड करता है हम इसे कैसे इस्तेमाल में ले रहे हैं, इसको किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। मन में अगर गंदगी भरेंगे तो गंदगी बाहर निकालेगा, और मन में अगर अच्छी चीजें भरेंगे तो अच्छी चीजें बाहर निकालेगा। तो हमारे मन में क्या क्या चीजें, कहाँ से विचार आते हैं, कैसी हम किताबें पढ़ते हैं। इसलिए अगर हम किताबें पढ़ेंगे जो हमारे मन को खराब कर दे, तो हमारे मन से जो चीजें भरी हमने वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। जैसे ही हम मूवीज देखते हैं वैसे हम बन जाएंगे, जैसे हम संगीत सुनते हैं वैसे हमारा मन में जैसा गया वैसा बाहर निकलेगा। और जैसा हम लोगों का संग करें, गंदे लोगों का संग करेंगे गंदे बन जाएंगे। तो जैसा मन में हमने अंदर डाला वैसे हम बन जाएंगे। तो ये मानसिक संवाद है। धूम्रपान की आदत हो जाती है लोगों को, मन के विचार आते हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता होना चाहिए कम से कम सिगरेट कैसे पकड़ें, ओ बड़ा अच्छा महसूस करता है सिगरेट पीना। तो ऐसे मन विचार देता है। बुद्धि सोचती है, अगर किसी की बुद्धि सक्षम है तो बोलेगी अरे ये अच्छी आदत नहीं है, इसको नहीं करना। आपके माता पिता आपको ऐसा करते देखना पसंद नहीं करेंगे, इसकी लत लगाना ठीक नहीं है। तो बुद्धि और मन का संवाद चलता रहता है, लेकिन बुद्धि प्रखर होनी चाहिए। बुद्धि पे असर पड़ता है किताबों का, एसोसिएशन का। जैसे हम एसोसिएशन करते हैं, एक वैज्ञानिक ने कहा है कि जैसा हम एसोसिएशन करते हैं वैसे हम लगभग अपने जीवन में 70% बन जाते हैं। तो किन लोगों से हम प्रभावित हैं, किन लोगों का संग करते हैं, वैसे हमारे बुद्धि और मन के विचार हो जाएंगे। वैसे ही हम फिर आपस में बातें करते रहेंगे अंदर ही अंदर, और निर्णय भी ले लेंगे। लेकिन बुद्धि प्रखर होनी चाहिए सही और गलत निर्णय करने में, इसलिए बुद्धि को शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब है रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा के ज्ञान का क्या लाभ होगा, ये आखिरी पॉइंट है हमारा। देखिए, अगर हम अपने आप में जीवन में आत्मा के ज्ञान को समझ लें तो जैसे अर्जुन विजयी हुए उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। आज हर कोई चाहता है कि सभी देशों में बंधुत्व हो। प्रभुपाद जी बोलते थे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, सारे देश मिल के काम करें, लेकिन हो नहीं पाता। कोल्ड वॉर चलती है, कभी कहीं हॉट वॉर चलती है। लेकिन जब सब जान जाएंगी हम आत्मा हैं, तब सब में
बंधुत्व आ जाए। अभी हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, गोरा काला लड़ रहा है, धनी गरीब है, शिक्षित निरक्षर लड़ रहा है, सुंदर कुरूप लड़ रहा है। ये क्यों? क्योंकि शारीरिक के स्तर पे देख रहे हैं। जब आत्मा के स्तर पे देखेंगे तो फिर इस्कॉन में देख लो आप, हिंदू मुस्लिम, काला गोरा चीनी, हिंदी भाई भाई सब आपस में मिलके हरे कृष्ण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम एक ही पिता की संतान है, वो भगवान श्री कृष्ण। आत्मा के स्तर पे ये संभव है, फिर कोई भेद नहीं। आत्मा के स्तर पे कोई भेद नहीं है, शरीर के स्तर पे भेद और लड़ाइयाँ हैं। वैश्विक बंधुत्व आ जाएगा जब हम क्या करेंगे? आत्मा के ज्ञान को समझेंगे। तो आत्मा ज्ञान को समझ के वैश्विक बंधुत्व आएगा, हीन भावना से हम ऊपर उठ जाएंगे। आत्मा में बहुत सामर्थ्य है। मैं काला छोटा बदसूरत हूँ, मेरी कोई तरफ देखेगा नहीं, मुझे शायद ही कोई अच्छे रैंक मिले, मेरे पास खेलों की प्रतिभा नहीं, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। लेकिन अगर हम जान जाएं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरे में प्रचुर क्षमता है, मेरे दोष शरीर के अंदर हैं लेकिन मैं बहुत सामर्थ्यवान हूँ, मैं दूसरों के लिए कम से कम प्यार सुखी और शांति करुणा से मैं कार्य कर सकता हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा सकता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है। तो आत्मिक चेतना होने से इस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा, हम सकारात्मक दृष्टि वाले हो जाएंगे। सब बोलेगा सब स्वार्थी है, जरा देखो उन्हें मेरे साथ सहयोग नहीं किया, मैं अकेला और घिरा महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे जीवन में जीवित रहने और बढ़ने के स्वार्थी कठोर अभिमानी बनना सीखना चाहिए, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। आत्मा के स्तर पे हम सबको सहयोग करेंगे, मुझे मदद करना है दूसरों को, दयालु हूँ, विनम्र हूँ। इस प्रकार से हमारे सहिष्णुता धैर्य सभी को संभावित रूप से अच्छा मानते हुए ये सारे गुण आ जाएंगे। आत्मा मानेंगे खुद को तो हम सही से यूटिलाइज करेंगे चीज़ों को। अगर धन है तो धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, शक्ति है सामर्थ्य है उसको दूसरों की सेवा में लगाएंगे, संसाधनों का सही उपयोग करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान के विषय में आज हमने चर्चा करी। इसके चर्चा में हमने पहले जाना क्या मैं पदार्थ हूँ या मैं आत्मा हूँ। इसमें हमने जाना कि हमारे शरीर की कीमत 110 रुपये वाला पॉइंट जाना, हमने शरीर और आत्मा के बीच में भेद जाना, हमने आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टिकोण सीखा और शारीरिक कार के समान है और उसका चालक के बारे में सीखा। फिर आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण देखे, वैज्ञानिक व्यवहारिक ज्ञान देखा, चेतना देखा, मृत्यु के निकट और शरीर से बाहर के अनुभव देखे, पुनर्जन्म का अध्ययन किया। फिर जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच के अंतर को हमने देखा, कैमरा और जज के बारे में बात करी, जीवित शरीर और रोबोट में अंतर जाना और जन्म बुद्धि संरक्षण 6 लक्षण जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में जाना और मन के विषय में जाना, स्थूल सूक्ष्म शरीर आत्मा के बारे में जाना, मन बुद्धि अहंकार रथ की एग्जाम्पल ली और एक सिद्धांत समझा, जैसा भरेंगे वैसा बाहर आएगा। और फिर अंत में हमने ये जाना कि क्या लाभ हैं, ये सब हमने चर्चा करी आज के सत्र में। और इस प्रकार से आज का सत्र हमारा पूर्ण हुआ। आत्मा के विषय में हमने कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करी। आशा है कि आप सबने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब किसी के कुछ पॉइंट हैं तो आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। अब बहुत सारे पॉइंट होंगे मुझे पता है। सबसे पहले तो ये बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप सबको ये सेशन अच्छा लगा तो एक बार हरे कृष्णा टाइप करके चैट बॉक्स में भेजिए, हरे कृष्णा। फिर हम सबके प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण। ओके, तो अब जो है सभी को अच्छा लगा, धन्यवाद आप सभी का। अब हम प्रश्न देखते हैं। अगर मेमोरी आत्मा के पास होती है तो अगले जन्म में कुछ याद क्यों नहीं रहता? अनुभव प्रभु ने प्रश्न पूछा। देखिए, भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बात बोली है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान बोलते हैं कि मैं शरीर में आत्मा के साथ रहता हूं। तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं परमात्मा के रूप में, और जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ और मैं ही याद करवाता हूँ, मैं ही भुलाता हूँ और मैं ही ज्ञान देता हूँ। हमें भगवान भुला देते हैं, हमारे पिछले जन्म की सबको याद नहीं है चीज़ें, हमें भुला दिया जाता है। क्यों भुला दिया जाता है? ताकि इस जीवन को हम अच्छे से जी सकें। मान लीजिए पिछले जन्म में मेरे को, मान लेते हैं
कि रमन सिंह प्रभु ने मेरे साथ धोखा किया था पिछले जन्म में, और इस जन्म में मेरे को भी याद है कि पिछले जन्म में मुझे धोखा दिए थे। अब मैं इस जन्म में इनको ढूंढने में लग जाऊंगा कि मेरे को इनका बदला लेना है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, मौका देते हैं कि तू पिछला भूला रह, अब आगे बढ़, गाड़ी बढ़ा। इसलिए परमात्मा का ये कार्य है, आत्मा को भुला देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ विरले केसेस हैं जिसमें आत्मा को ये स्मरण रह जाता है। ऐसे भी केसेस भगवान जानबूझ के ही करते हैं ताकि लोग कभी ये ना सोचने लग जाए कि आत्मा नहीं होती। तो बीच बीच में भगवान कुछ ऐसे खेल खेल देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है, नहीं रहता, भगवान भुला देते हैं। तो इसका उत्तर भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में मिलेगा। और सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, स्थूल शरीर जल के राख हो जाता है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इंद्र अहंकार का बना है, वो भी आत्मा के साथ ट्रैवल करता है। इसलिए हमें पूर्व के अनुभव स्टोर रहते हैं, और जब हम नए शरीर में जाते हैं तो अपने सूक्ष्म शरीर को लेके ही प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें पूर्व जन्म के कुछ प्रकार के हमारे स्वभाव अगले जन्म में भी पाए जाते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसका एक अलग ही एक स्वभाव वो लेके ही आता है। वो कहाँ से आया, उसको वो पूर्व जन्म से आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे लेकिन वो राज्य में रहते थे, और वो तो महाजन भी हैं, तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो टेंपल में क्यों रहते हैं? ये आज के सत्र से प्रश्न नहीं है, इसको बाद में लेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी आपने जो उदाहरण दिए वो लोगों के किसे याद रहेगा, उनकी पूर्व जन्म की बातें क्यों सभी को याद नहीं रहती? ये हमने अभी बता दिया, परमात्मा इसके रीजन है। आत्मा के स्तर पर कैसे सोचना शुरू किया जाए? बहुत कोशिश करते हैं मगर हो नहीं पाता। सोचने से काम नहीं बनेगा, आत्मा के कार्य शुरू कर दो। आत्मा के कार्य क्या है? जप करना। आत्मा के कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। धीरे 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 हम आ जाएंगे आत्मा के स्तर पे। प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं कि आत्मा के बारे में केवल पढ़ने से काम नहीं बनेगा, आत्मा के स्तर के कार्य भी करने होंगे, तब हम आत्मा के अनुभूति को प्राप्त करेंगे कि हम आत्मा हैं। अगर आत्मा केवल शरीर बदलती है फिर इतना पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, यानी आत्मा भी इंक्रीज कर रही है। तो आत्मा अनंत है, आत्मा की कोई काउंट नहीं। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणों का कोई काउंट नहीं है, हम गिन नहीं सकते कितनी सूर्य की किरणें। इसलिए आत्मा की कोई लिमिटेड नंबर ऑफ काउंट नहीं है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में कोई ना कोई किसी प्रकार से कर्म कर रहा है, और इतने ट्रांसफर, कितनी जगहों पे हम ट्रांसफर हो रहे हैं। कोई हम सोच, अभी मरने के बाद हो सकता है हम किसी और ब्रह्मांड में चले जाएं, वहां के जीवन में चले जाएं। इसलिए ट्रांसफरेशन होती जा रही है। आत्मा बहुत सारी हैं, इसके कोई काउंट नहीं है, हम कह नहीं सकते 5000 ही आत्मा है, ऐसा नहीं है। आत्मा की कोई काउंट नहीं है। और ये भी बात सच है, ये जो भौतिक जगत है ये तो सृष्टि का 1/3 है। अभी 3/4 आध्यात्मिक जगत में कितना कुछ होगा वो तो हम देख के सोच के ही हैरान हो जाएंगे। पता नहीं कितनी आत्माएं इस संसार में आ रही हैं, फिर अपने अपने कर्मों से कभी इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं, कभी उस ब्रह्मांड में घूम रही हैं। कोई इस योनि में जा रहा है, कोई उस योनि में जा रहा है, ये चलता जा रहा है चक्र। इसलिए ऐसा नहीं कि शरीर केवल बदल रहे हैं, आत्मा इस ब्रह्मांड के अलावा और अन्य जगहों पे भी हैं, वहां से भी यहाँ आ रही हैं, हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। इसलिए चक्र चलता जा रहा है। हमारा इस संसार, इस सृष्टि में 14 प्लैनेट्स हैं। इन 14 प्लैनेट्स के अंदर कितना कुछ होगा। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में मूव कर रहे हैं, दूसरे में प्लैनेट से तीसरे प्लैनेट में मूव कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए आत्माओं का कोई काउंट नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे जैसे खेत में धान लगा है तो हर एक प्लांट में आत्मा होगी, बिल्कुल होगी। हर एक धान जो उग रहा है, जो बढ़ रहा है, जिसके अंदर 6 परिवर्तन हो रहे हैं, 6 परिवर्तन तभी हो रहे हैं जब उसके भीतर आत्मा है, इसीलिए वो ग्रो कर। सूक्ष्म शरीर हमारे साथ कब तक रहता है? क्या शुद्ध भक्त होते हैं उनके सटल बॉडी नहीं होता? सूक्ष्म शरीर हमारा जब तक हम भगवत धाम नहीं चले जाते तब तक रहेगा, तब तक रहेगा। जब तक हम भगवत धाम जाने के योग्य नहीं हो जाते तब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा। बात है प्योरीफाइड और इम्प्योरीफाइड की। जब तक हम भगवान की भक्ति करें ये प्योर होता जाएगा, और ऐसे भी हमें छोड़ना है, एक दिन आत्मा ही जाती है।
तो जब तक हम इस स्तर तक भक्ति नहीं कर रहे कि हम भगवत धाम प्रवेश करें या भगवत धाम या भाव और प्रेम के स्तर तक पहुंचे, तब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा, उसकी जरूरत भी है। क्योंकि मान लो आपने इस जीवन में आधी भक्ति करी तो आगे की भक्ति फिर से आधे से शुरू होगी। इसके लिए सूक्ष्म शरीर तो बताएगा ना कि इतनी भक्ति का अनुभव आपके पास है। तो इसलिए जो है शुद्ध भक्त हो जाते हैं, जब वो भगवत धाम जाएंगे तो उनको ये सूक्ष्म शरीर छोड़ देना होगा, आत्मा चली जाएगी। क्योंकि आत्मा अपने आप में सच्चिदानंद है, बुद्धि, आनंद और सत्य, इटर्निटी के साथ परिपूर्ण आत्मा का अपना एक अस्तित्व है। अभी हमें भौतिक जगत में सूक्ष्म और स्थूल शरीर की आवश्यकता है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध भक्त हो जाएंगे, तो ये हम छोड़ देंगे। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, काली के प्रभाव और माया में क्या डिफरेंस? कली का प्रभाव और माया के प्रभाव में क्या डिफरेंस? देखो, कलयुग का अपना प्रभाव है। माया तो कलयुग नहीं था तब भी थी। कलयुग माया, देखिए समझ रहे हैं, सतयुग था तब भी माया थी। माया भगवान की शक्ति है, कलयुग भी भगवान की शक्ति है। भगवान द्वारा ही जो है इसको समय आ गया इसका आने का। तो कलयुग में लक्षण देखो आप, कलयुग के लक्षण है प्रायण अल्पायुषु मंद सुमंद मतेय। कलयुग के लोगों के लक्षण से हम जान सकते हैं कली का प्रभाव। तो कली का प्रभाव कह लो कि कली माया को सपोर्ट कर रहा है और अधिक सपोर्ट कर रहा है। माया का काम, एक्चुअली माया का काम ये नहीं है कि माया हमारे को फंसाए। माया का काम है हमें शुद्ध करना। हम ढीठ हैं, माया हमें सुधारती है। माया जेलर है। जेलर कैदी के साथ क्या बिहेव करेगी? कैदी को सुधारेगी। माया का काम वो है। और कली क्या है? कली के प्रभाव से हम क्राइम करते हैं, ऐसा समझ लो आप। कली बैड एसोसिएशन है, माया जेलर है। ये बात से आप समझ जाओगे। माया जेलर है, माया का काम आपको क्राइम करवाना नहीं है। माया तो क्रिमिनल्स को पिटाई करती है। और कली का प्रभाव क्या है? जिससे हम क्राइम कर बैठे। इसलिए हमें कली के प्रभाव से बचना है। तो अगर हम माया जेलर की बात सुन लें, जेलर क्या बोलेगी? नियम पालन करो, नियम पालन करो तो मैं पकड़ूंगी नहीं। तो नियम पालन करेंगे तो ठीक रहेंगे। इसलिए कली और माया को इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रभु जी, जब भगवान अपने पास बुलाना चाहते ही थे तो उन्होंने हमें भेजा क्यों यहाँ? आज ही हमने एक साइंटिस्ट का पढ़ा था, जेम्स एडम्स। उसने क्या बोला कि हमने भगवान के बात नहीं मानी इसलिए हम यहाँ आ गए। हम एक्चुअली जिद्दी हैं, बहुत जिद्द की है, हम ढीठ लोग हैं। हमने ढीठ किया। हम भगवान बोल रहे थे मेरी बात मानो, लेकिन हम ढीठ बने रहे, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। फिर भगवान बोले कि अच्छा तुम मेरे से दूर जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो? हमें आप जैसा भोग करना है। हमने ये भगवान को बोला, हमें आपके जैसा भोग करना है, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो भगवान बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने जैसा एक जगत बना के देता हूँ, यहाँ चले जाओ। तो ऐसे हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब हमें करना क्या है? भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, हम जाना नहीं चाहते। एक्चुअल बात ये, जब हम जाना चले जाएंगे तो भगवान भी नहीं चाहते कि आप दोबारा यहाँ हो। लेकिन एक बार अनुभव करने भेज दिया कि जाओ थोड़ा देखाओ। और हम यहाँ आए मेले में और यहीं के होके रह गए। हमें वापस उठना है। प्रभु जी, आत्मा ज्ञान से बनी है, बुद्धि की क्या जरूरत है? एक्चुअली क्या है कि आत्मा जो है सतचित आनंद कहा जाता है। आत्मा अपने आप में ज्ञान में परिपूर्ण है। लेकिन इस भौतिक जगत में, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है और जगत पदार्थ है, तो इस पदार्थ के ज्ञान को एक्सेस करने के लिए हमें मटेरियल इंटेलिजेंस, बुद्धि सूक्ष्म शरीर में दी गई। समझ आई बात को? हम नहीं तो इस मटेरियल वर्ल्ड को एक्सेस ना कर पाते। जैसे आप चंद्रमा पे जाएंगे तो चंद्रमा पे जाने के लिए आपको चंद्रमा वाले ड्रेस पहनाई जाएगी, तब आप वहां पे स्टे कर पाओगे। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमें सूक्ष्म और स्थूल शरीर रूपी ड्रेस दी गई, तब हम इस भौतिक जगत को एक्सेस कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम एक्सेस ना कर पाते। फिर हम परेशान हो जाते कि भगवान ने हमें किस जगह भेज दिया, हमें बोल के भेजे थे तो मैं अपने जैसा जगत दे रहा हूँ भोग करने के लिए, लेकिन हम तो भोग ही नहीं कर पा रहे। इसलिए हम भोग कर पाए, इस फैसिलिटी को देने के लिए हमें एक्सटर्नल सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्रदान किए गए हैं। लेकिन ये हमारे रियल एक्चुअल ड्रेसेस नहीं है, हमें ये उतार के फेंकनी है। क्योंकि हमारे को अनुभव हो रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड का एक्सेस पेनफुल है। यहाँ पे हम ज़्यादा घुसे हैं, हम
परेशानी है जीवन में, इसलिए ये सब छोड़ो, मैं अपने ओरिजिनल जो हूँ वहीं आ जाऊँ। यानी कि चंद्रमा पे जाके ज़्यादा देर नहीं रह पा रहे, वापस धरती पे आओ, धरती ठीक है। तो ड्रेस उतार देंगे, अब धरती पे आ गए तब थोड़ी ना ड्रेस पहने रहेंगे चंद्रमा वाली, तो गर्मी लगेगी हमें। वहाँ पे ठीक लग रहा था, लेकिन वहाँ भी ठीक नहीं लग रहा था, वहाँ भी परेशान थे हम, तो उतार दो इस ड्रेस को। तो चलिए यहाँ पे हम रुकेंगे, ऐसे तो प्रश्न आप लोगों के बहुत सारे आते रहेंगे, समय भी हो गया है और यहाँ पे हम रुकते हैं। अब जो है एक सत्र हम करेंगे हरि नाम के ऊपर, तो जल्द ही आपको पोस्टर शेयर हो जाएगा। हरि नाम के ऊपर हम एक सत्र करेंगे। हरि नाम हम क्यों कर रहे हैं, कितना प्रामाणिकता है और क्या हम वास्तव में सही चीज कर रहे हैं। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, क्या नाम लें, क्यों लें, ये हरे कृष्ण महामंत्र वैलिड है कि नहीं। तो एक ऑनलाइन सेमिनार हम करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर, और ये हम क्योंकि 20 तारीख से पहले ही करेंगे, हो सकता है 19 तारीख को रात को 8 बजे करें, तो आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन जल्दी दे दूंगा, आप इसको करिएगा। और प्रभुपाद जी की बुक्स का रीडिंग भी हम चलाए रखेंगे, वो भी क्लासेस होंगी, तो आपको कल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हफ्ते की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं 20 दिनों के लिए पुणे जा रहा हूँ, तो वहाँ से ऑनलाइन करूँगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, थोड़े बहुत डेज बदल सकते हैं, लेकिन हम क्लासेस रेगुलर करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।